अस्सलामुअलैकुम। चांद सितारा न्यूज़ के प्रोग्राम आओ सच बोलें के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सजाद खान जादून। दोस्तों, अगर आपको मौका दिया जाए कि चंद लम्हों के लिए आंखें बंद कर लें और तसव्वुर करें कि बमबारी से आपका घर तबाह हो गया है, आप समेत हयादार ख़वातीन और मासूम बच्चे सड़क पर आ गए हैं, आप अपने घर के खंडरात पर फैमिली समेत बैठे हैं, सहाफ़ियों के कैमरे आपको फोकस कर रहे हैं, आप सदमे से बेहाल हैं, आपके जज्बात को कोई नहीं समझ पा रहा, आप अपने और बच्चों के मुस्तकबिल का सोचकर बेयकीनी की कैफियत से दो चार हैं। अचानक फिर से बमबारी शुरू हो जाती है, हर तरफ खौफ व हैरास चीख व पुकार होती है। धुएं के बादल जब छटते हैं, आप देखने के काबिल होते हैं तो सामने आपकी शरीके हयात और बच्चों की लाशें पड़ी होती हैं। आप चीखना चाहते हैं, आपकी आवाज़ हलक में फंस कर रह जाती है, आप लाशों से लिपट कर रोना चाहते हैं। सदमे और लाचारी से आपके बदन में बावजूद कोशिश के हरकत नहीं होती। आप हसरत और यास की तस्वीर बने अपनी शरीके हयात और लख्त जिगरों की लाशों को यकटक घूरे जा रहे होते हैं। रास्ते बंद होने और बमबारी की वजह से कोई इमदादी टीम या एम्बुलेंस आप तक नहीं पहुंच पा रही होती। हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं, ना कफन ना दफन। अजब किस्म की बेबसी जिसे बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। भूख से आपकी अंतड़ियां खींची जा रही हैं और प्यास से हलक में कांटे चुभ रहे हैं। माहौल पर अजब तरह की कैफियत तारी है, आपका मन फटा जा रहा है, दुख और सदमे का बोझ आपके दिल पर भारी पड़ रहा है, आपका सांस उखड़ने लगता है, एक जोर की ठंडी आह आपके अंदर से निकलती है और अचानक आप धाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। खुद को घसीटते हुए अपनों की लाशों के करीब जाते हैं और उनसे लिपटकर सिसकने लगते हैं। उसी लम्हे कोई आपको झंझोड़ता है, आप आंखें खोलते हैं तो आप पर आश्कार होता है कि जो कुछ आपने देखा महज ख्याल था, हकीकत नहीं थी। मगर दोस्तों, फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ जो कुछ रोज़ाना पेश आता है वो ख्याल नहीं, एक हकीकत है जो आंखें बंद करके नहीं, आंखें पूरी तरह खोल कर देखा जा सकता है। और उन पर होने वाला जुल्म सितम आपके ख्यालात से भी ज़्यादा भयानक है। फ़लस्तीन का हर मुसलमान 74 सालों से यहूदियों के जुल्म सितम का निशाना बना हुआ है और निजात का कोई रास्ता उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, अब आते हैं फ़लस्तीनी मुसलमानों पर होने वाले ताज़ा हमलों की तरफ। क़याम पाकिस्तान से कबल जब हिंदुस्तानी मुसलमान इबादत कर रहे होते तो हिंदू ढोल बाजों समेत मसाजिद के बाहर जमा हो जाते और ज़ोरदार आवाज़ में ढोल पीटते और भजन गाते, जिससे मुसलमानों को इबादत में मुश्किल पेश आती। बिल्कुल इसी तरह रमज़ान के आखिरी अशरे में चंद शरपसंद इसराइली गिरोहों ने मस्जिद अक्सा में इबादत करते एतकाफ में बैठे फ़लस्तीनी मुसलमानों को उसी अंदाज में बैंड बाजों और गाने गाकर तंग करने का सिलसिला शुरू किया। मुसलमानों ने तंग आकर यहूदियों की इस हरकत पर एहतजाज किया, जिसकी पादाश में इसराइली सिपाहियों ने उन पर शदीद तशद्दुद किया। लाठी चार्ज, रबड़ की गोलियों और आंसू गैस के शैल से सैकड़ों मुसलमान जख्मी और 2 शहीद हो गए, जिसके रद्द अमल में हमास ने जदीद मिसाइलों से इसराइली फौजी ठिकानों पर लगातार हमले शुरू कर दिए। इसराइल के वहम गुमान में भी न था कि हमास इस शिद्दत और जदीद मिसाइलों से हमला करेगा। इसके जवाब में इसराइल की फ़ज़ाई और ज़मीनी अफवाज ने फ़लस्तीनी आबादियों पर हमला कर दिया और बर्बरियत की नई मिसाल कायम कर दी। इसराइली फ़ज़ाइया कई दिनों से गज़ा पर बमबारी कर रहा है। अब तक 200 से ज़्यादा मुसलमान फ़लस्तीनी शहीद, 700 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं। सैकड़ों इमारतें और आमदोरफ्त के रास्ते तबाह हो चुके हैं। इसराइली हमलों में अस्पतालों और स्कूलों की कोई तमीज़ नहीं, जिसकी वजह से मरने वालों में ख़वातीन और बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल है।
एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 70 बच्चे और 55 खवातीन इसराइली हमलों से अब तक जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। इसराइली फौज की इन दरिंदगियों की अक्सबंदी और रिपोर्टिंग भी जुर्म बन चुका है। इसराइली दरिंदों के हमलों में कई सहाफ़ी और रिपोर्टर भी अब तक जख्मी हो चुके हैं और कईयों के मरने की भी इतलात हैं। इमदादी टीमों और डॉक्टर्स को भी हिरासा किया जा रहा है। उन्हें जख्मियों और मरने वालों तक रिसाई नहीं दी जा रही। इसी तरह ग़िज़ाई और दीगर ज़रूरियात की इमदाद भी फ़लस्तीनियों तक पहुँचाने में रुकावट पैदा की जा रही है। सड़कों और गुज़रगाहों की तबाही से आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई है। एम्बुलेंसें जख्मियों तक नहीं पहुँच पाती, जिससे हिलाकतों में इजाफा हो रहा है। इन तस्वीर से आप इसराइलियों की बर्बरियत का अंदाज़ा खूब लगा सकते हैं। दोस्तों, इन तस्वीर से आप इसराइली बर्बरियत और फ़लस्तीनी मुसलमानों की बेबसी का अंदाज़ा खूब लगा सकते हैं। इसराइली फ़ज़ाइया मुसलसल 2 हफ्तों तक फ़लस्तीनी इलाकों पर बमबारी करती रही, जिससे सैकड़ों फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद और ज़ख्मी हुए, जिनमें मासूम बच्चों और ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद शामिल है। इसराइली अफवाज के वहशियाना तर्ज अमल का अंदाज़ा लगाइए कि उनके हमलों के दौरान अस्पताल और स्कूल भी महफूज नहीं थे, जिससे बच्चे और ख़वातीन भी मुतासर हुए। जंगों के भी कुछ उसूल होते हैं, लेकिन इसराइल हर तरह के उसूलों और इंसानियत से आरी है, जिससे चंगेज़ और हलाकू की रूहें भी कांप उठी हैं। इससे भी ज़्यादा बेहिसी का मुजाहरा अक़वाम मुत्तहिदा और मुसलमान ममालिक की तंजीम OIC ने किया है। इसराइल की इतनी दीदा दुलेरी के जवाब में रवायती किस्म के बयानात जारी कर दिए गए हैं। मुसलमानों के घर तबाह हो गए हैं, उनके प्यारे उनसे बिछड़ गए हैं, उनकी माली हालात ख़राब तर से ख़राब तरीन हो चुके हैं। खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया के साथ साथ अद्वियात की कमी है। मवासलात का निज़ाम, पानी, बिजली और गैस फरामी का सिलसिला धर्म भरम होकर रह गया है और दीगर अमलाक भी बर्बाद होकर रह गई हैं। इलाज मुआलजे की सहूलतों की अदम फरामी से ज़िंदगी और मुश्किल होकर रह गई है। बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन सिसक रहे हैं, घरों के खंडरात पर बैठे किसी गैबी अमदाद का इंतज़ार कर रहे हैं। हर वक्त इन पर एक अनजाना सा खौफ तारी रहता है कि कब कोई उड़ता हुआ मिसाइल आएगा और उनका घर और ज़िंदगी छीन कर ले जाएगा। जब ज़िंदगी में सुकून, तहफ़्फ़ुज़ और ज़रूरी आसाइशें न हो तो ज़िंदगी नहीं बल्कि क़यामत का मंजर पेश करती है। इन तस्वीर से अंदाज़ा कर लीजिए कि फ़लस्तीनियों के लिए ये सूरत हाल क्या किसी क़यामत से कम है। लेकिन फ़लस्तीनी मुसलमान इन दुख के लम्हात में भी सब्र और शुक्र की दौलत से माला माल हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ फ़लस्तीनी भाइयों के सब्र को। दोस्तों, यहूदियों की हिवानियत और जुनून इस कदर बढ़ गया है कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर दीवार को गिरा देना चाहते हैं। 15 मई का दिन सहाफ़ती बरादरी के लिए भी स्याह दिन था, जब इसराइली दरिंदों ने मीडिया टावर अल जला पर बमबारी करके दुनिया भर को ये पैगाम दिया कि वो किसी ज़ाब्ता या अखलाकियात को नहीं मानते। अल जला टावर में बैनुल-अक़वामी मीडिया ग्रुप्स के दफातर थे, जिनमें अल जज़ीरा और एसोसिएटेड प्रेस जैसे मोतबर इदारों के दफातर भी थे, जिससे इसराइल ने 2 बातें समझाने की कोशिश की है। पहली ये कि उसकी मर्जी में जो आए वो बिला रोक टोक कर सकता है, उसको रोकने की किसी में हिम्मत नहीं। दूसरी ये कि गज़ा की मौजूदा सूरत हाल, तबाहशुदा इमलाक, बच्चों और ख़वातीन की लाशों और इसराइली फोर्सेस की सफाकी की रिपोर्टिंग न की जा सके। इस मौका पर अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा, अरब और दीगर ममालिक ने रवायती बेहिस्सी का मुजाहरा किया है। अरब ममालिक ने तो एक एक करके इसराइल को न सिर्फ तस्लीम कर लिया है, बल्कि उसके साथ तिजारती रवाबित में भी मजबूती ला रहे हैं। वो इस सूरत हाल में इसराइल को ललकार कर अपने मुफादात को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मुसलमान को सिसक कर मरता देख रहा है और उनको रहम तक नहीं आता, न किसी भी सतह पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। रही बात अमेरिका की,
तो वो इस दौर में इसराइल का सबसे बड़ा हिमायती और मददगार है। बरतानिया ने यहूदियों को दूसरी आलमी जंग के बाद फ़लस्तीन में बसाने की मज़मूम हरकत की थी। उसके कमज़ोर होने के बाद अमेरिका ने उसकी जगह संभाल ली है और वो हर सतह पर इसराइल के हर जायज़ और नाजायज़ कामों पर उसका पुश्तबान बना हुआ है। अमेरिका इसराइल को सियासी, तिजारती और दिफाही तावन फराहम करता है और अमेरिका की ख्वाहिश है कि इसराइल मशरक़ी वस्ता का सुकून बर्बाद करता रहे और अमेरिका इस खित्ते में अपनी मौजूदगी और असर सूख इसराइल के ज़रिए कायम रखना चाहता है, वरना अमेरिका को किसी भी मुल्क में इंसानी हकूक़ की पामाली नज़र आ जाती है, जैसे पाकिस्तान और चीन वगैरह, लेकिन भारत और इसराइल में नहीं। दोनों ममालिक की बर्बरियत से इंसानियत शर्मा जाती है, मगर अमेरिका को यह सब कुछ नज़र नहीं आता। चीन में मुसलमानों की जहन साजी पर तो अमेरिका सख्त बयानबाजी करता है, लेकिन कश्मीर में भारत, फ़लस्तीन में इसराइल और अफ़गानिस्तान और शाम और इराक़ में अपने ढाए हुए जुल्म से वो पर्दा पोशी करता है। हबीब जालिब के इस शेर का मैं हवाला देना चाहूँगा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। दोस्तों, ऐसा बहुत जल्द होने वाला है। जुल्म अब हद से बढ़ चुका है, अब इसके मिटने के दिन आया चाहते हैं। भारत के अंदर दबी बगावतें उभर रही हैं, उनमें जोर पैदा होते ही इंडिया मजीद टुकड़ों में बढ़ जाएगा। जिस तरह रूस अफगानिस्तान पर जुल्म के बाद पसपा हुआ और आखिरकार टूटकर कई इस्लामी रियासतों में तकसीम हो गया, बिल्कुल यही हाल भारत का होगा। इसराइल के खिलाफ आलमी मुस्लिम दर्जा हरारत बढ़ रहा है। किसी भी वक्त इसराइल की जदीद टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाएगी और यहूदी पनाह मांगते फिरेंगे और इन दोनों मुस्लिम कुछ रियासतों का बॉस अमेरिका भी बहुत जल्द किस्सा पारीना बनने वाला है। अफगानिस्तान और इराक से रुसवा हो चुका है, मुआशी तौर पर कमज़ोर पड़ गया है। अमरीकी पॉलिसियाँ दुनिया भर में यके बाद दीगरे नाकामी से दो चार हो रही हैं। चीन के खिलाफ तिजारती पाबंदी की अमरीकी धमकी हवा में मुअल्लक होकर रह गई है। चीन की तिजारती पॉलिसी ने दुनिया भर के ममालिक को सहरज़दा कर रखा है और अमरीकी मईशत के लिए ख़तरे की घंटी बन चुका है। इसी तरह ईरान के खिलाफ पाबंदियों को खुद ईरान, पाकिस्तान, चीन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन ने हवा में उछाल दिया है, जिससे अमेरिका की आलमगीर सुबकी हुई है। लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कर सका। बहुत से महाज खोलने वाला अमेरिका बहादुर अपने वजूद को समेटने के चक्कर में तमाम तनाज़ात से बाहर निकल रहा है। यही उसकी पसपाई की निशानी है। मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमेरिका सिर्फ फेस सेविंग कर रहा है। मालिक कायनात के भी कुछ उसूल हैं जो उन्हें तोड़ता है बिला आखिर मिट जाता है। अफसोस तो इस बात का है, मादनी और कुदरती वसाइल से माला माल मुसलमान ममालिक अमेरिका और इसराइल की आवाज़ पर तो दुम हिलाते हैं, मगर दुनिया भर में होने वाले मुसलमानों पर जुल्म पर आवाज़ तक नहीं उठाते। ख़ास तौर पर अरब ममालिक दो गासिब कुव्वतों भारत और इसराइल से तिजारती और बरादराना ताल्लुकात उस्तवार करने में तो मशगूल हैं, उनके खिलाफ सच बोलने की हिम्मत नहीं करते। OIC मुसलमान ममालिक की तंजीम और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी फ़लस्तीन की ताज़ा कार्रवाइयों पर रवायती बयानात जारी किए हैं, जिनमें नसीहत का पहलू ज़्यादा था। इन इदारों को सख्ती से इसराइल को हुक्म देना चाहिए था कि वो बाज आ जाए, वरना दुनिया में तनहा होने के लिए तैयार हो जाए। अरब दुनिया की आवाज़ हर जुल्म के खिलाफ दब चुकी है, क्योंकि उन्होंने इस्लामी हमीयत की जगह मुआशी ज़रूरतों को दे दी है, जबकि अजमी ममालिक रवायती नारों तक ही सही बोले तो हैं, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान ने इस सिलसिले में इसराइल के लिए सख्त रवैया अख्तियार किया है। OIC के वर्चुअल इजलास में तुर्की और पाकिस्तान ने दीगर मुसलमान मुल्कों खुसूसन अरबों को फ़लस्तीन के हाल पर झंझोड़ने की कोशिश की है और उनको इसराइल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और अपनी खिदमत पेश करने की पेशकश की है। OIC ममालिक से खिताब करते हुए दोनों ममालिक ने कहा कि वो तैयार हैं मुस्लिम ममालिक के प्लेटफार्म से इक़दामात उठाए जाएं, मगर जवाब में वही रवायती बेहिसी का मुजाहरा। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इस सिलसिले में बहुत एक्टिव रहे और ज़ाती हैसियत में दीगर इस्लामी ममालिक के सरबराहान को भी अपनी तशवीश और फ़लस्तीनी मसले के पायदार
और पुरअमन हल निकालने की तजावीज़ देते दिखाई दिए। दोस्तों, फ़लस्तीनी मुसलमानों, बच्चों और औरतों के कत्ल, जुल्म और जबर और उनकी इमलाक को तबाह करने के बाद सिहोनी काबीना ने जंगबंदी की मंजूरी दे दी है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। बहुत सी जानों, इमलाक के नुकसान के बाद जंगबंदी हो जाती है और साल 6 माह बाद फिर से वही अमल शुरू हो जाता है। इसराइल अपनी रियासत में फ़लस्तीनी आबादियाँ अस्मार करके तोसी कर रहा है। फ़लस्तीनियों के लिए अरसा हयात तंग कर दिया गया है। यह सिलसिला 1948 से अब तक जारी है और जारी रहेगा जब तक यहूदियों को उनकी ज़ुबान में जवाब नहीं दिया जाता। अगर अरब ममालिक और दुनिया के अहम इस्लामी ममालिक इसराइल और फ़लस्तीन मामले पर बराह रास्त इक़दाम नहीं उठा सकते तो अमरीकी तरह अमीर और असला साजी में बेहतर ममालिक फ़लस्तीनी बाशिंदों की माली, दिफाई और सियासी मदद तो कर सकते हैं। फ़लस्तीनी नौजवानों को तरबियत दी जाए, उन्हें जदीद असला फराहम किया जाए, मुआशी तौर पर मजबूत बनाया जाए और उनकी पुष्ट पर खड़े होकर उनकी हर तरह से सियासी सिफारती हमायत खुल कर की जाए, उस हदीस के मुताबिक जिसका मफहूम यह है कि मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं। किसी एक हिस्से को भी तकलीफ होगी तो पूरे जिस्म पर उसका असर पड़ेगा। नाजरीन, इसके साथ ही अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।